Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. I hope you are doing well. Guys, दिसंबर 2023 का एग्जाम अपकमिंग मंथ में होने वाला है और अभी तक अगर आपने प्रिपरेशन नहीं करी है तो अब से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो भी इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। बट आपको यहाँ पर जरूरत है एक राइट स्ट्रेटेजी की, एक राइट प्लान की। अगर आप इसको फॉलो करते हुए स्टडी करोगे तो डेफिनेटली दिसंबर वाले सेशन में ही इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कुछ प्रूवन टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। कुछ चीजें शेयर करूंगा जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ कि आपका स्कोर जो है वो इंप्रूव करेगा ही करेगा। मैं इस बात की तो गारंटी नहीं ले सकता कि एग्जाम क्रैक हो जाएगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद जो आपका स्कोर जितना आप करने वाले हो डेफिनेटली वो स्कोर जरूर इंप्रूव करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब एंड पीएचडी से रिलेटेड सभी तरह के अपडेट देता रहता हूं। सो गाइज मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 से। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम में पेपर 1 प्लस पेपर 2 ये दो चीजें आती हैं। पेपर 1 जो होता है वो आपका 100 मार्क्स का होता है और पेपर 2 जो है वो आपका 200 मार्क्स का होता है। इट मींस आपका जो टोटल वेटेज बन जाती है वो 300 मार्क्स की बन जाती है। अब इस 300 मार्क्स में आपको कितना स्कोर करना है जिससे आपका एग्जाम क्रैक हो जाए, हमें उस चीज पर फोकस करना है। हमें इस पे फोकस नहीं करना कि 300 में से 300 नंबर आपको लाने हैं, बिकॉज इतना तो आपको स्कोर भी नहीं करना। तो गैस कितना करना है स्कोर? देखो जो मैक्सिमम सब्जेक्ट है उसमें जनरली जो आपकी कट ऑफ जाती है, देखो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट अलग होती है और अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ जाती है। जैसे जनरल की हाई जाती है, फिर ओबीसी की उससे कम, फिर एससी एसटी की उससे कम, अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग कट ऑफ रहती है। बट एक एवरेज मैं आपको वैल्यू बता रहा हूँ। एवरेज जो कट ऑफ हम एक अप्रॉक्स मान के चल सकते हैं 60%। अगर आप एक जनरल कैटेगरी हो, जनरल सब्जेक्ट आपका, तो अप्रॉक्स 60% अगर आप स्कोर कर लेते हो तो इट मीन चांसेस हैं कि आपका नेट क्रैक हो जाएगा। तो इसमें से 300 में से कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 180 मार्क्स। आपको इतना स्कोर करना है, इससे ज्यादा स्कोर करना है तो आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि कितने दिन बचे हैं, तो मैं इस वीडियो की डेट कर रहा हूँ 14 सितंबर को और हम ये मान के चलें कि दिसंबर के फर्स्ट वीक से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो अप्रोक्स आपके पास 80 डेज बचे हुए हैं, 80 दिन बचे हुए हैं। और इस 80 डेज में अगर हम डिवाइड करें पेपर 1 प्लस पेपर 2 के सिलेबस को, तो पेपर 1 में टोटल 10 यूनिट्स होती हैं और पेपर 2 के अंदर भी टोटल 10 यूनिट्स है। टोटल 20 यूनिट्स आपको कवर करनी इस 80 डेज में। अब करना क्या है? 80 डेज को डिवाइड करना है आपको 20 यूनिट से। 10 प्लस 10 प्लस टोटल इज इक्वल टू टोटल 20 यूनिट्स हो गई। अब जैसे इसको आप डिवाइड करेंगे तो निकल के आएगा 4 डेज। इट मींस आपको एक यूनिट को 4 डेज देने हैं। अगर आप एक यूनिट को 4 डेज देते हो देन आप इजिली इस सिलेबस को कवर कर सकते हो विद गिवन टाइम। जितना भी गिवन टाइम है, इस गिवन टाइम में आप कंप्लीट सिलेबस को कवर कर सकते हो पेपर 1 प्लस पेपर 2। अब ये कैसे होगा? आपको लग रहा होगा कि सर सिलेबस तो बहुत बड़ा है। तो गाइस देखो, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों अगर आप कवर करना चाहते हो इस 80 डेज में तो आपको खुद को चैलेंज देना होगा। ये आपको खुद को चैलेंज देना पड़ेगा। चैलेंज योरसेल्फ कि आपको एक यूनिट को खत्म करना है विद इन 4 डेज। आपको कुछ यूनिट जो है वो 4 दिन से पहले भी खत्म हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल टीचिंग एप्टीट्यूड है, वो आपका 2 दिन का ही काम है। अगर आप अच्छे से पढ़ने बैठो ना, एक दिन में खत्म की जा सकती है। कुछ यूनिट बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी। कुछ यूनिट मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, इसमें आपको 3-4 दिन लग सकते हैं, 5 दिन भी लग सकते हैं। ऐसे आपका पेपर 2 हो सकता है। पेपर 2 के अंदर कुछ यूनिट आपकी जल्दी खत्म हो जाएंगी, कुछ यूनिट आपको टाइम लगेगी। लेकिन एक एवरेज, एक अप्रोक्स मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आप एक यूनिट को 4 डेज देते हो तो भी आपका सिलेबस एग्जाम तक इजिली खत्म हो जाएगा, इजिली फिनिश हो जाएगा। लेकिन आपको चैलेंज देना पड़ेगा, खुद को चैलेंज करो कि आप एक यूनिट को 4 दिन में खत्म करके मानोगे, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान आ जाए, तबाही मच जाए दुनिया में, लेकिन आपको एक यूनिट को 4 दिन में खत्म करना है तो करना है। खत्म करने बिना उठना नहीं है 4 दिन से पहले, उस यूनिट को छोड़ना नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप स्टडी करोगे तो अपकमिंग जितने भी डेज आपके पास बचे हैं, अप्रोक्स 80 डेज के आसपास ही टाइम है, तो इस टाइम पीरियड में आप इजिली इस कंप्लीट सिलेबस को फिनिश कर सकते हो। देखो, सिलेबस फिनिश करना और एग्जाम क्रैक करना दो अलग अलग बातें हैं। एग्जाम क्रैक आपका तभी होगा जब आपको पता हो कि एनटीए किस तरह के क्वेश्चन पूछने वाला है, और जिस तरीके का एनटीए जिस तरीके से क्वेश्चन पूछने वाला है उस तरीके से आप सिलेबस को पढ़ें। इसको बोलते हैं हम एग्जाम टारगेटेड स्टडी। देखो, सिलेबस में तो बहुत कुछ गिवन है, बहुत से टॉपिक्स गिवन है, और उस टॉपिक को आपको बहुत इन डेप्थ पढ़ना या नहीं पढ़ना है, कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा कि एनटीए क्वेश्चन किस तरीके के पूछता है। और ये पता लगाने के लिए आपको पिछले 2 से 3 साल के जो पेपर है उनको आप ऑब्जर्व कर लो। आपको मैं बोल रहा हूँ सिर्फ ऑब्जर्व करना है, आप उनको रटने मत बैठ जाना कि रटने लग जाओ कि क्वेश्चन 1 क्या है, क्वेश्चन 2 क्या है। रटना नहीं है,
बस ऑब्जर्व करना है कि किस तरह के टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, समझने की किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है एनटीए, और उस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को ध्यान में रख करके, माइंड में रख करके आपको सिलेबस को कवर करना है। अब जो आप स्टडी कर रहे होगे वो आपकी एग्जाम टारगेटेड स्टडी हो रही होगी, बिकॉज अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उन क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके आप सिलेबस को खत्म कर रहे हो। और सिलेबस को खत्म करना और उसको याद रखना, ये दो जो चीजें हैं, इनमें भी आपको कोऑर्डिनेशन बनाना है। सिर्फ सिलेबस खत्म नहीं करना, उसको याद भी रखना एग्जाम तक, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम चीजें भूल जाते हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत लेंथी है और टाइम भी काफी है, तो चीजें हम भूल जाते हैं। तो भूलने से बचने के लिए आपको रिवीजन करनी पड़ेगी। रिवीजन ही एक ऐसा एकमात्र तरीका है जिससे आप चीजें भूलोगे नहीं भूलोगे, और भूलोगे नहीं तो चीजें आपके एग्जाम में काम आएंगी। पढ़ लिया भूल गए तो कोई फायदा नहीं ऐसी पढ़ी पढ़ाई चीजों का जो आप एग्जाम में भूल जाओ। और भूलो ना, इसके लिए क्या करना पड़े, इसके लिए करनी पड़ेगी कि आपको रिवीजन। अब रिवीजन करने के मैंने आपको दो तरीके बताए थे। एक तरीका मैंने आपको बताया था कि आप या तो वीकेंड में कर लो रिवीजन, की जो भी पूरे हफ्ते पढ़ा है सैटरडे संडे बैठ के रिवीजन कर लो, या जो आज आप पढ़ रहे हो उसकी रिवीजन नेक्स्ट डे कर लो। जब आप नेक्स्ट डे पढ़ने बैठोगे तो स्टार्टिंग में 15 मिनट बैठ देख 15 मिनट रिवीजन कर लो कि आपने कल क्या स्टडी करी थी। देन जब नेक्स्ट डे पढ़ने बैठोगे, देन स्टार्टिंग के जो 15 से 20 मिनट होंगे आप देख लो कि आपने कल क्या स्टडी करी थी, देन उसके बाद नेक्स्ट डे स्टडी करने बैठो। ये मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट तरीका होगा, इससे आपकी रिवीजन भी हैंड टू हैंड होती जाएगी और आप चीजें भूलोगे नहीं। और भूलोगे नहीं तो उसी चीज का एडवांटेज मिलेगा आपको एग्जाम में। एग्जाम में बहुत प्रेशर होता है, ये सभी लोग मानते हैं, सभी लोग जानते हैं, लेकिन उस प्रेशर को भी हम फेस कर सकते हैं रिवीजन के थ्रू। अगर आप प्रॉपर तरीके से रिवीजन करोगे तो उस प्रेशर में भी आपको चीजें याद रहेंगी, आप भूलोगे नहीं। और रिवीजन नहीं करी, सिर्फ सिलेबस पर फोकस किया, उसको खत्म करने में फोकस किया, तो आप भूल जाओगे, फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी। तो इस चीज पे आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि आपको 2 से 3 साल के पेपर को ऑब्जर्व करना है, वहां से आपको क्वेश्चन का तरीका पता चलेगा, क्वेश्चन का तरीका और पैटर्न पता चलेगा, और उसी तरीके से आपको सिलेबस को खत्म करना है। ना सिर्फ सिलेबस खत्म करना है बल्कि उसकी हैंड टू हैंड रिवीजन भी करते जाना है, और रिवीजन करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस के साथ जाना है एग्जाम देने। अब नेगेटिव मार्किंग तो एग्जाम में है नहीं, मैंने क्या बोला, एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ऐसे में तुक्का लगाना भी अपने आप में एक बड़ा एक एडवांटेज हो सकता है, जिससे आपके स्कोर जो है बढ़ जाएगा। तो तुक्का लगाना भी एक साइंटिफिक तरीका होता है, तुक्का लगाने के भी तरीके होते हैं। अगर आप साइंटिफिक तरीके समझ जाओगे तुक्का लगाने का, तो उससे 3 से 4 क्वेश्चन में आपको गारंटी, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि 3 से 4 क्वेश्चन आप इजीली सही करके आओगे। मैं ज्यादा क्वेश्चन की गारंटी नहीं ले रहा, आप ज्यादा भी कर सकते हो, 8 से 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन में सही हो जाते हैं कई बार, लेकिन मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन आप 100% सही करके आओगे ऑन द बेसिस ऑफ तुक्का। तो तुक्का टेक्निक कैसे सीखोगे, तुक्का टेक्निक पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो को आप जरूर देखें, उससे डेफिनेटली आपको एडवांटेज मिलेगा। और ये तुक्का वीडियो आपको कहां मिलेगी, आपको सिंपली सर्च करना है यूट्यूब पर, ऐसे लिखना है यूजीसी नेट मेंटर, ये लिख करके आगे लिख देना तुक्का, TUKKA तुक्का, ये लिख करके सर्च करोगे यूट्यूब पर। सर्च जैसी बटन दबाओगे ये वीडियो आ जाएगी तुक्का वाली, उस वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी अलग ही लेवल का आ जाएगा। तो गाइस ये स्ट्रेटेजी है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे अपकमिंग डेज में तो डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव होने वाला है। इसके अलावा गाइस अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करना चाहते हो हमसे, तो एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने का एक ही तरीका है कि हम आपको एग्जाम टारगेट स्टडी करवाएं। तो पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी में आपको एग्जाम टारगेटेड करवा रहे हैं। कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में है, और अभी 3 मंथ का जो कोर्स है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज अप्रोक्स 3 मंथ आपके पास बचा हुआ है। एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न चीजों को हमने कवर किया हुआ है, 100 मॉक टेस्ट लेंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स होंगे जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर सकते हो। तो इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको यूजीसी नेट मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप आईओएस यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।